पंचायत बांसगांव से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी अमरजीत सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। सांसद रवि किशन का नीदरलैंड में हुआ भव्य स्वागत। बोले पीएम मोदी सभी का रखते हैं ख्याल। विकलांग व्यवस्था में फंसे दिव्यांग राहुल को मिली नौकरी, हार चुके थे हिम्मत। गोरखपुर जिले के 11 बच्चों की कराई दिल के छेद की सर्जरी, नई जिंदगी दे रही आरबीएस की टीम। योगी करेंगे समाज सेवी प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण। प्रदूषित शहर का दाग धोने के लिए मिले 9 करोड़ 63 लाख रुपए, सुधरेगी गोरखपुर की हवा। रामगढ़ ताल में हत्यारोपियों पर गैंगस्टर का केस दर्ज, युवक की पीटकर हुई थी हत्या। किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरोगा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज, पीड़िता का आरोप अविवाहित बताकर प्रेम जाल में फंसाया। गैंगस्टर अभियुक्त लालजी का मकान और वाहन जब्त, जेल में बंद है आरोपी। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य के बेटे और बेटी ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप। सड़क हादसे में सीएम के ओएसडी मोतीलाल की मौत। अभिभावक शिक्षक बैठक एजेंडा बिंदु पर की गई चर्चा। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के विकास खंड बढ़लगंज में स्थित प्राथमिक विद्यालय भीटीबाल पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद ने बैठक में एजेंडा बिंदु पर किया चर्चा, जिसमें निपुण भारत डीपीटी के संबंध में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम व विद्यालय प्रबंधन समिति के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई और इस प्रकार बच्चों के अभिभावकों को बैठक में अनेक प्रकार की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर शिक्षक धर्मेंद्र कुमार राव, अर्चना जायसवाल, सरिता देवी, पूर्व प्रधान मोहम्मद हफीज, दीपचंद चंदन, सुरेंद्र प्रसाद, राम ईश्वर, विमल चंदा, अंकुर देवी, 65 से ज्यादा बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। सबके मोबाइल से जुटल होई तो मोबाइल पर पढ़ाई वाला आवत रखना तो ऊपर के ऊपर भेजे के सवाल पूछता है हिंदी, गणित, अंग्रेजी। जन सुनवाई चौपाल का हुआ आयोजन। गोला गोरखपुर बढ़लगंज ब्लॉक के सीधे गौर गांव में जन सुनवाई चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिल्लूपाल विधायक राजेश त्रिपाठी के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने चौपाल में लोगों की रुकी हुई वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन की समस्या सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया तथा नए पेंशन धारकों का पंजीकरण किया गया। चौपाल में पात्रों को राशन कार्ड बनाने का पंजीकरण भी किया गया। इस दौरान लोगों ने बड़े पैमाने पर राशन कार्ड में अनियमितता की शिकायत विधायक से की। इस पर विधायक त्रिपाठी ने वहां मौजूद अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि सभी पात्र लोगों की पेंशन तथा राशन कार्ड जल्द से जल्द बनवाएं तथा राशन कार्ड में अनियमितता को शीघ्र दूर किया जाए। पूर्ण भारत मिशन अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन। गगहा गोरखपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र गगहा पर खंड शिक्षाधिकारी गगहा मिन्हाज आलम के नेतृत्व में निपुण भारत मिशन अंतर्गत प्रथम व द्वितीय बैच के शिक्षकों का 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण का शनिवार को समापन हुआ, जिसमें खंड शिक्षाधिकारी मिन्हाज आलम ने कहा कि शिक्षक पूर्ण निष्ठा के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने विद्यालयों पर इसका क्रियान्वयन करें। गगहा ब्लॉक के एआरपी राम स्नेही व एआरपी गौरव श्रीवास्तव ने प्रथम बैच को तथा एआरपी संदीप कुमार नायक, एआरपी कृष्ण गोपाल यादव व इंचार्ज प्रधानाध्यापक मेहदिया सत्येंद्र पाठक ने द्वितीय बैच के शिक्षकों को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्तर की कक्षा 3 तक भाषा एवं गणित के आगामी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर। विद्युत उपकेंद्र उनवल का हाल बेहाल। विद्युत उपकेंद्र उनवल का हाल काफी खस्ता हो गया है। बताते चैत्य भवन के ऊपर पेड़ पौधे और घास फूस जाम गए, दीवारों पर भी घास जाम गए हैं। चारों तरफ रखरखाव का अभाव, अनियमितता का अंबार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कार्य कर्मचारियों की उदासीनता की देन इस कदर है कि झाड़ियाँ और घास उगने के बाद भी कभी साफ सफाई नहीं होती है। इसका जीता जागता उदाहरण आप वीडियो में देख सकते हैं।
ये ऊंची मुट्ठी दीवारें हैं जहाँ पर हरियाली ही हरियाली दिख रही है, साथ ही भवनों के ऊपर भी हरियाली दिख रही है। सब पीपल जान गए हैं। क्या कोई साफ सफाई कभी होती है? नहीं, इससे हुई थी, लेकिन ये बरसात अभी तो पूरा हुआ नहीं, इसलिए अभी इस साल। दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत वायरल फीवर के मरीजों की संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस संबंध में डॉक्टर जेपी वर्मा ने बताया कि बरसात और बाढ़ के मौसम में वायरल फीवर के मरीज की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में सभी लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे वो अपना बचाव खुद कर सकें। इस मौसम में पेट की भी समस्या बनी रहती है। बाढ़ की सीजन है, क्या ऐसे में किस टाइप के मरीजों की संख्या बढ़ रही है? अब इस समय थोड़ा सा वायरल फीवर बढ़ रहे हैं, हल्का सा ही बढ़ा है, विशेष वो नहीं है। वायरल फीवर कुछ हो रहे हैं कुछ मरीजों। बांसगांव दिन भर की बड़ी खबरों को देखने आयात क्लिनिक बांसगांव को किया गया सील। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत तमाम तरह के क्लिनिक, नर्सिंग होम अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अधीक्षक डॉक्टर KM अग्रवाल ने अभियान चलाया और जिसके अंतर्गत आयात क्लिनिक बांसगांव को सील किया गया। आयात क्लिनिक को आपने सील किया है, क्या कमी मिली थी वहाँ पे? कमी उसमें जो है अनलीगल था, मतलब जो है रजिस्ट्रेशन नहीं था और कोई डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर का अभाव था, स्टाफ का अभाव था और सारी जो है जो कार्य हो रहे थे किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन नहीं था, ना लैब का था, ना डॉक्टर का था, ना मरीज का था, ना हॉस्पिटल का था। इसका से सिस्टम दिन भर की बड़ी प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने खत्म कराया 87 दिन का क्रमिक अनशन। बांसगांव सिविल बार एसोसिएशन बांसगांव का 87 दिन से चल रहा क्रमिक अनशन प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा के आश्वासन के बाद आज अधिवक्ताओं ने खत्म किया। बार के अध्यक्ष यशवंत सिंह ने अपने समापन भाषण के माध्यम से समस्या के समाधान के लिए धन्यवाद कहा और बार के अन्य समस्याओं को बार के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र तिवारी ने न्यायाधीश को अवगत कराया। सन 1905 में बांसगांव में मुंशी न्यायालय की स्थापना हुई थी। उस समय बस्ती महाराज जो गोरखपुर की तहसीलें थी और आज सब जगह जिला हो गया है। ये रिकॉर्ड में हम नहीं करते कि इतनी पुरानी मनसब्दी में न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं द्वारा सहयोग देने का हमने रिकॉर्ड कायम किया है, हमारे पूर्वजों ने कायम किया है और रिकॉर्ड देखेंगे तो ये मिलेगा। आज कोई भाग्य से हड़ताल पर, लेकिन इतने दिन के हड़ताल के बावजूद भी अगर मिला अपने रिकॉर्ड को देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम हड़ताल करने का रिकॉर्ड अदालतों में काम करने और न्याय प्रशासन में सहयोग देने की हमारे अंदर जो उत्कंठा, आकांक्षा, इच्छा, तत्पर था और दृढ़ इच्छा शक्ति रही है और आज भी है, वो शायद सहयोग नहीं मिलेगी। इसे आप हमारी आत्मप्रशंसा न समझें कि हमने करके दिखाया है, जिसका भी हम याद दिलाना चाहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय की पॉलिसी के अंतर्गत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई और मैं गर्व के साथ आज कह सकता हूँ दो एक पहले रास्ता पड़ता है जब पूरा हम इस धर्म में प्रोग्राम भी भेजेंगे। बाद में हमको प्रोग्राम भी बना के मिला प्रोटोकॉल से, उसने कहा अयोध्या दर्शन करके जाइएगा, उस पर उससे शायद महात्मा नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा भाई फिर से भेजा जाए, फिर से आया, लेकिन आज आपने चेयरमैन साहब ने बताया कि नहीं एक रास्ता देखने का काम है, दावा बनाना है, जरूर लिखना है, इसलिए यहाँ पर टाइम खराब करना नहीं था। न्यायिकता बेस पे है। दूसरा एक बात क्षमा मांगूंगा, मैं कुछ लिख के नहीं लाया, जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर जो बोले वो
बहुत अच्छा लिख के लाए थे। उन्होंने बोला क्योंकि रास्ते में हमारी पत्नी ने भी बोला कि कुछ लिख के ले जाओ, तो कंफ्यूज हो जाते हो। हमने कहा नहीं, दिल की बात करनी है, आपस में बात करनी है, कोई लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप कोर्ट हाईकोर्ट पढ़िएगा तो हमारे हाथ में काम बहुत कम है। हम आपकी सारी व्यथा किसी को बता सकते हैं, हम सारी परेशानियां आपकी हम किसी को बता सकते हैं, उसको हम एक्सपर्टाइज करा सकते हैं, उसकी हम पैरवी करा सकते हैं, जल्दी होगी। जब आप आए चीफ जस्टिस की बात बहुत कानून है, तो कहते हैं कि अगर आप दस्तखत नहीं करते रहे तो दिन भर सुबह से लेकर रात तक देता रहे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में। इसके अलावा उनकी पोजिशन काम तो आप जानते ही कितना करते हैं। रूल्स ऑफ द कोर्ट में हम लोग के पास काम है, 3rd क्लास 4th क्लास की जो अपील आती है वो तय करते हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स में कोई परेशानी है उसको सॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। हम आपके आते हैं, आपसे मिलते हैं, जो आपकी परेशानी होती है हम जरूर बता देते हैं, क्योंकि चीजें से हर जगह नहीं जा सकती। आशा किरण क्लिनिक भटौली बाजार को किया गया सील। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर एन अग्रवाल के नेतृत्व में आशा क्लिनिक को भटौली बाजार में सील किया गया। उन्होंने बताया कि मानक के अनुरूप क्लिनिक कार्य कर रहा था, जिसके चलते ऐसी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि वो किसी भी प्रकार के पेपर को नहीं दिखा सके, जिसके कारण सील हुआ। भटौली में उसमें क्या क्या कमियां मिली? उसमें भी सेम है, इनलीगल चल रहा था, किसी प्रकार का रजिस्टर नहीं, किसी प्रकार का डॉक्टर नहीं, और प्लस वहाँ पर एक मरीज पाया गया जो कि गर्भपात कर रहे थे लोग, 4 महीने का था, दवा लगा दिए थे। तो सीज करने के दौरान उस मरीज को उठा कर लाए, अपने यहाँ कार्य पूरा किए। गर्भपात कराया जा रहा था। हाँ, गर्भपात कराया जा रहा था। लंपी वायरस का खतरा बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में नहीं। बांसगांव पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लंपी वायरस नाम की जो बीमारी पशुओं में फैल रही है, उसका खतरा भी बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। एक भी पशुओं को इस तरह का बीमारी का पुष्टि अभी नहीं हुई है, परंतु पशुपालकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, सावधानी बरतने को कहा जा रहा है कि वो जागरूक और सावधान रहें। कौन से पद पे हैं? क्या? कौन से पद पे हैं आप? वायरस की यहाँ पे कोई मरीज है पशुओं में? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो पैरा ब्रिगेड के द्वारा, विभागीय स्टाफ के द्वारा, मेरे द्वारा फूड सर्विलांस किया जा रहा है। अभी तक कहीं रिपोर्ट नहीं है लंपी वायरस।